बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हम आपको जिस प्रकार बात करें ऐसी एक जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनका एक सर्वांगीण विकास शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा है वह बच्चे की एक अहम भूमिका रखती है भविष्य निर्माण में। तो बात करेंगे आज जमेश्वर बाल निकेतन विद्यालय 4 DOBB की। तो यहाँ से हमारे साथ हैं सुनील जी खिच्चड़, यहाँ के निदेशक हैं। तो जानेंगे इनसे कि विद्यालय की शुरुआत किस प्रकार हुई और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उनके बाल मनोविज्ञान या किस प्रकार बच्चों को जो है खेलों की तरफ या क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, जानेंगे। तो सबसे पहले तो सुनील जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी सूचना दर्पण चैनल का स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले तो बताएं कि आपने एक प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की और एक ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षा के अलग जगाई। किस प्रकार शुरुआत की, कब से स्थापना, किस प्रकार? सर, मैंने 2008 में इसकी स्थापना की। जब हमने BA की थी ना 2008 में, तब हमने सोचा कि अब क्या करें, दूसरा कोई काम नहीं है। इसीलिए हमने 2008 में स्कूल चलाना शुरू किया। तो शुरुआत में हमने सबसे पहले 20 स्टूडेंट आते थे, सिर्फ 20। उसके बाद में धीरे धीरे प्रगति की और अब हमारे पास है वो 70-80 की स्ट्रेंथ है। और पहली से 5वीं तक की स्कूल है ना, बच्चे हैं ना, उनको हम ज़्यादा ज्ञान देते हैं जी। क्योंकि आपके पास एक प्राथमिक विद्यालय, कहीं ना कहीं बात करें छोटे बच्चों को एक शिक्षा की तरफ, उनके माइंड को एक, जैसे छोटा बच्चा खेलों से जुड़ा हुआ होता है, उसको एक शिक्षा में डालना। आपकी एक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं? हम देखो, पहले सबसे पहले जो बिल्कुल एकदम पहली बार जो स्कूल आया है, वो धीरे धीरे 6 महीने तक ऐसा करेगा, कभी कॉपी पाड़ देगा, कभी स्लेटें तोड़ देगा, क्योंकि बदमाशी शरारत है वो बच्चे का होता है। तो धीरे धीरे करते करते हमने उनको ऐसे खेल के हिसाब से पढ़ाते हैं। और धीरे धीरे जैसे उसको 5वीं बोर्ड तक जाता है ना, तब भी वो जाके खड़ा होता है। और 5वीं के बाद में वो अगली स्कूल में जाता है। तो हम एकदम तैयार करके परिपक्व पौधा देते हैं, उसके बाद में फल लगने आगे शुरू हो जाते हैं। बात करेंगे अभिभावकों की। कहीं ना कहीं उनकी एक इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा विद्यालय में टॉपर रहे। आपके विद्यालय का क्या परिणाम रहता है? हमारे विद्यालय में पिछली बार कक्षा 8वीं में तो हम कोचिंग सेंटर के हिसाब से पढ़ाते हैं, यानी पार्ट टाइम। जो बच्चा स्कूल जाके आ गया फिर पढ़ाते थे, तो उनके कुल 4 स्टूडेंट थे, चारों ही A ग्रेड में मिले हैं। ठीक है। उसके बाद 5वीं कक्षा में 5 थे, तो उसमें 3 A ग्रेड है और 2 B ग्रेड रहा है। ये रिजल्ट रहा हमारा। तो बात करेंगे कहीं ना कहीं विद्यालयों में हमने भी देखा है कि जैसे सुविधाएं, मूलभूत, आधारभूत, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपके द्वारा बच्चों को दी जाती है ग्रामीण क्षेत्र? हमारे देखो, पहले तो स्कूल का नाम ही छपरवाड़ी स्कूल से ही पड़ा था कि छपरेवाड़ी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो स्टार्टिंग में छपरे से शुरू की। अब हमने ये 2 रूम बना लिए हैं और पास में ये छपरा है जो हमारा मौजूदगी पहले से अभी पड़ा है। और धीरे धीरे सराउंडिंग विकास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे हैं बाहरी ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, तो उनके लिए आवागमन वगैरह? ग्रामीण क्षेत्र हमारे नहीं है, हमारे चक का माहौल है। जैसे 3 DOBB, 4 DOBB, 5 DOBB बच्चे पैदल ही आते हैं और छुट्टी होने के बाद में पैदल घर चले जाते हैं। और करीबन आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दूरी के बच्चे ही हमारे आते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं आपने जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या खेलों की तरफ आगे बढ़ाने का क्या प्रयास रहता है आपके विद्यालय में? पिछली बार हमने क्या किया कि खेल में एक बच्चे का कबड्डी में सिलेक्शन हो गया, उसमें जो जिले स्तर पे हो गया टॉप। उसके बाद में आगे जाते जाते धीरे धीरे गार्जियन भी टाइम नहीं दे पाए और हमें भी इतना नया टाइम नहीं, क्योंकि हम तो चक में जिस हिसाब से जितने बच्चे आते हैं ना, उसको बढ़ाते हैं ना। तो कोई ये एड कराते हैं ना आजकल, जो पोस्टर सब आते हैं उसमें लिखवाते कुछ है और करते और कुछ है, ऐसा होता है सर। बिल्कुल, आपकी एक ओरिजिनलिटी है। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। जो पढ़ना चाहता है वो आएगा। और इतनी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास आए और हम आपको ऐसे देंगे, फालतू झूठी नहीं। हम तो 3 स्टाफ रहेंगे परमानेंट और कंटिन्यू 3 ही रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार जो है एक सच्चाई के साथ में आपने विद्यालय की शुरुआत की, आज वही ठीक है। और 70 स्टूडेंट है। वो स्टार्टिंग में 70 थे, 20 थे, 20 के बाद में 40 हुए, धीरे धीरे अब 70 हो गए हैं। और पिछले बीच में क्या है कि मैंने 5-7 साल के लिए स्कूल किसी और को दे दिया था। वो 5-7 साल उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और जिससे अभी हो सकता था, लेकिन मैंने पिछले 70 ही शुरू किया है स्कूल वापस पुनः।
तो आपके साथ में जैसे यहाँ के अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को? लोगों को यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को कंटिन्यू स्कूल भेजें, लगातार स्कूल आएगा तो वो कुछ न कुछ सीख के जाएगा ज़रूर। ये अब क्या करते हैं, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आज शनिवार है, आधी छुट्टी कर दो रे छोरो कहीं को नहीं हुआ है, और आज पूरी छुट्टी होनी है, आधी छुट्टी है, आज शनिवार है। लोगों में क्या है कि तरह तरह का भाव है, नहीं जगह बरूडा है भी वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें, और स्कूल भेजने से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेंगे वो। बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी खिच्चड़, निदेशक जंबेश्वर बाल निकेतन विद्यालय 4 DOBB के। तो इन्होंने बताया कि इनका एक विद्यालय प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, लेकिन इनका जो परिणाम है वो 100% परिणाम रहता है। एक बार विद्यालय की विजिट जरूर करें और देखें कि यहाँ का परिणाम किस प्रकार, बच्चों को जो मोटिवेशन किस प्रकार मिलता है। तो सुनील जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका दिन शुभ हो।